जी, तो आप लोगों ने ये तो बात समझ ली है कि आपके पास जो टेरागॉइड प्रोसेस है, जो कि बॉडी के साथ है स्फिनॉइड की, आपकी वहां से दो चीजें हैंग करती हैं, जो दो चीजें वहां से ओरिजिनेट होती हैं। एक का नाम लेटरल टेरागॉइड प्लेट है, दूसरे का नाम मीडियल टेरागॉइड प्लेट है। फोटो आपके साथ थी, ठीक है जी। अब देखते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। इनके साथ क्या है, एप्लीकेशन लिखेंगे भाई। इनकी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन का मतलब है कि इनका इस्तेमाल क्या हुआ फिर, इन दोनों प्लेटों का या इन दोनों बोन्स का एप्लीकेशन आपके पास ये है। याद रखें कि ये जो लेटरल दो मसल्स हैं, टू मसल्स लिखें प्लीज। टू मसल्स टू मसल्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम लेटरल टेरागॉइड। फ्रॉम नंबर वन आप लिखें, नंबर वन पे ये लिखें, टू मसल्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम लेटरल टेरागॉइड प्लेट। लेटरल टेरागॉइड प्लेट देखें, मसल हमने सेपरेट भी करने हैं, बहरहाल इसकी एप्लीकेशन में ये यहाँ पे होता है। आप लोग देखें इसको प्लीज। मीन क्या, ओरिजिनेट का मतलब ये है कि इनका ओरिजिन और इंसर्शन होती है ना, तो आप ओरिजिन की बात करने लगे। दो मसल्स हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। वन इज, याद रखें स्टूडेंट, इसको आप लोग कुछ यूं करेंगे, ऐसे नीचे ले आए इसको और इधर ले देखें। एक आपके पास है वन फ्रॉम लेटरल एस्पेक्ट। लेटरली साइड से जब आप देखेंगे लेटरल एस्पेक्ट, ठीक है जी। वन फ्रॉम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल टेरागॉइड, दूसरा लिखें। एंड वन फ्रॉम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल टेरागॉइड प्लेट, ऑफ लेटरल टेरागॉइड प्लेट, ऑफ लेटरल टेरागॉइड प्लेट। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। जब आप देखेंगे ना लेटरली साइड से, एक साइड से देखेंगे तो एक आपको मसल नजर आएगा किसके साथ, लेटरल टेरागॉइड प्लेट के साथ। फिर आपको एक मसल नजर आएगा मीडियली साइड पे, उसी के अंदर वाली साइड पे। मतलब क्या कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि जनाबे अली ये आपके पास क्या था, ये आपके पास है जी लेट्स सपोज के टेरागॉइड प्रोसेस है। अब इस टेरागॉइड प्रोसेस के यहाँ पे जनाबे अली याद रखें, ये इन साइड पे यहाँ पे क्या जी मीडियल टेरागॉइड प्रोसेस है, और ये आपके पास क्या लेटरल टेरागॉइड प्रोसेस है। ये आपके पास क्या लेटरल टेरागॉइड प्रोसेस है। अब लेटरल टेरागॉइड के भी फिर आगे दो दो पार्ट बनते हैं, ये वाला लेटरल साइड पे, एक ये वाला मीडियल साइड पे। इसकी मीडियल साइड, ये मीडियल साइड है, मीडियल साइड ऑफ द लेटरल टेरागॉइड, और ये इसकी फिर क्या है, लेटरल साइड है। ठीक हो गया जी, मेरी बात आप लोग समझ गए। इसकी लेटरल साइड पे एक अपना मसल होता है और इसकी मीडियल साइड पे फिर एक अपना मसल होता है। तो ये देखें, मैंने कहा कि ये टेरागॉइड प्रोसेस है, इसके आप ये वाला इसका मीडियल टेरागॉइड प्रोसेस है। ये क्या है, मीडियल टेरागॉइड प्लेट है। ठीक होगा जी, मीडियल टेरागॉइड प्लेट है। ये फिर आपके पास लेटरल टेरागॉइड प्लेट है, और लेटरल टेरागॉइड प्लेट के आपके पास ये लेटरल एस्पेक्ट है और ये इसका मीडियल एस्पेक्ट है। बात समझे आप लोग नहीं कि नहीं समझे यार, ये पॉइंट किस किस को समझ आया। अब हम देखेंगे कि इसके मीडियल, देखें इसके ये जो मीडियल है ना, ये जो डॉट है, देखें एक मसल अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ ना, ये आपको मैंने रेड कर दिया है, और एक मैंने क्या कर दिया जी यहाँ पे आपके साथ ये कलर है। तो अब देखें, एक मसल आपके पास इसके लेटरल से, एक मसल इसके मीडियल से, किसके, लेटरल टेरागॉइड प्रोसेस है। अब देखें कौन कौन से मसल हैं, याद रखें। जो इसके लेटरल से आता है ना, इस मसल का नाम है, इस मसल का नाम है, इसका क्या नाम है जनाबे अली, लेटरल टेरागॉइड मसल, लेटरल टेरागॉइड टेरागॉइड मसल। ठीक होगा जी। और याद रखें कि जो मसल आपके आता है मीडियल एस्पेक्ट से लेटरल टेरागॉइड का, वो आपके पास कौन सा मसल है, इसका नाम है मीडियल टेरागॉइड मसल। मीडियल, देखें नाम सही, मीडियल टेरागॉइड मसल।
यार ये किस किस को पॉइंट समझ आया है, और अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। देखें, आप लोगों ने मास्टिकेशन मसल पढ़े हुए हैं और मैंने आपको बताया भी है, हाँ जी जानते हैं। याद रखें, ये तो आपका लेटरल वाइज साइड पे जाना है और ये आपका इस मीडियल वाइज साइड पे जाना है, ठीक है। ये दोनों मसल, तो याद रहे कि ये जो दोनों के दोनों मसल्स है ना, ये आपके पास हैं, बोथ आर मास्टिकेशन मसल, बोथ आर मास्टिकेशन मसल, दोनों के दोनों आपके पास मास्टिकेशन मसल्स हैं। पर अब मुझे ये बताएं जनाबे अली कि मास्टिकेशन मसल आपके पास टोटल कितने हैं। हाँ जी, मास्टिकेशन मास्टिकेशन मसल आपके पास टोटल कितने हैं बताएं ना। मसल ये आपके पास टोटल है 4, टोटल आपके पास मसल कितने हैं 4। कौन कौन से, याद रखें, 2 तो आपने पढ़ लिए, 2 मसला आपने कर लिए हैं और कंसेप्ट के साथ आपने किए हैं, कंसेप्ट के साथ आपने किए हैं, ठीक है जी। 2 मसला आपके साथ हैं। देखें, याद रखें, एप्लीकेशन पा रहे हैं, 2 मसल विल बी ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल टेरागॉइड प्लेट से, और लेटरल टेरागॉइड प्लेट आपकी किससे ओरिजिनेट होती है, आपके पास टेरागॉइड प्रोसेस से, और टेरागॉइड प्रोसेस आपके पास कहाँ पे है, आपके पास स्फीनाइड बोन का एक पार्ट है। अब आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं, जो लेटरल टेरागॉइड प्लेट है उसके आगे 2 मसल ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ कहाँ से, लेटरल टेरागॉइड प्रोसेस, जो लेटरल टेरागॉइड प्लेट है एक उसके लेटरल एस्पेक्ट से, और एक मसल उसका ओरिजिनेट होता है मीडियल एस्पेक्ट से। जो लेटरल से होता है उसका नाम है लेटरल टेरागॉइड मसल, जो मीडियल से होता है, मीडियल एस्पेक्ट से आपका आता है, उसका नाम है मीडियल टेरागॉइड मसल, और बोथ आर द, हाँ जी, मास्टिकेशन मसल। और मास्टिकेशन मसल्स आपके पास 4 होते हैं, कौन कौन से, साथ यहाँ पे वो सेकंड की भी बात कर लें। देखें, नंबर 1, नंबर 2, अच्छा अब मैं 4 की बात, तीसरे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे वैसे बताने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बताने के लिए, ताकि आपको रिवाइज हो जाएंगे फिर। टेम्पोरलिस, टेम्पोरलिस मसल, और नंबर 4 पे आप जो पढ़ते हैं ना, मैसीटर, मैसीटर मसल, बात समझ गए, मैसीटर मसल, तो ये आपने बात की है। हाँ जी, ये आप लोगों ने बात कर ली जी। हाँ, वैसे पेयर्स की बात है, पेयर्स में आप कह सकते हैं, ठीक है, 4 इन नंबर्स, और ये आप लोगों के पेयर्स में फिर आपके पास है। अच्छा अब आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। देखो, हाँ ये आपको यार ये कंसेप्ट क्लियर है, मुझे जल्दी से बताएं प्लीज। ओके जी, डॉक्टर सामा, मेरा ये क्वेश्चन है, हमने एक बात की थी टेरियन, और टेरियन के मीडियल एस्पेक्ट पे आपकी का आर्टरी पड़ी, तो उस आर्टरी का नाम क्या है, जल्दी से बताएं प्लीज। डॉक्टर सामा बिन तारिक, टेरियन को बात की थी और आपने ये बात की उसके मीडियल साइड पे, लेट्स सपोज ये टेरियन बोन है ना, इसके और ये आपकी मीडियल साइड पे आपकी पड़ी हुई है, यहाँ पे एक आर्टरी चल रही है, उस आर्टरी का नाम है मिडल मनिंजियल आर्टरी। क्या नाम है उसका, मिडल मनिंजियल आर्टरी। तो मुझे एक बात बताएं, अगर इस टेरियन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसकी वजह से आर्टरी आपके पास कौन सी इफेक्ट होगी, मिडल मनिंजियल आर्टरी होगी ना, ये सुन ले एक दफा फिर, मिडल मनिंजियल आर्टरी होगी। तो मिडल मनिंजियल आर्टरी की जो ब्लीडिंग होगी, क्या वो स्कल के अंदर होगी कि स्कल के बाहर होगी, मुझे ये तो बताएं जरा। मिडल मनिंजियल आर्टरी की जो ब्लीडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, वो स्कल में होगी ना, कहाँ पे होगी, स्कल में होगी। अब आते हैं जी आगे, ब्रेन के इनसाइड होगी। तो अब मुझे एक बात बताएं, याद रखें, ब्लीडिंग स्कल के अंदर जो होती है उसको हम कहते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा। आपके पास जो हेमाटोमा बनता है ना, इसको कहते हैं एपिड्यूरल एपिड्यूरल हीमाटोमा। तो एपिड्यूरल हीमाटोमा इंशाल्लाह आपकी पैथोलॉजी में आएगा, और ये आप यहाँ से एक एमसीक्यू भी आता होता है, यहाँ से एपिड्यूरल हेमाटोमा आपके पास, यहाँ हीमाटोमा आपके पास यहाँ से एमसीक्यू भी आता होता है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, याद रखें। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज क्या आता है, सुन ले जी, एमसीक्यूज क्या आता है, मैंने ये उधर लिख लें जहां पे मैंने आपको बताया था। एमसीक्यूज मुझे बताएं जी डॉक्टर तना, विच आर्टरी इन्वॉल्व इन एपिड्यूरल हेमाटोमा, अगर आपसे कोई पूछे तो, विच आर्टरी इन्वॉल्व, वेरी गुड, इन्वॉल्व इन एपिड्यूरल एपिड्यूरल हेमाटोमा। तो भाई आप लोगों को क्लियर कट, क्रिस्टल आपको क्लियर हो गया, मिडल मनिंजियल आर्टरी, मिडल मनिंजियल आर्टरी आपकी किस फोरामन से पास करती है, ये बताएंगे जरा प्लीज। मिडल मनिंजियल आर्टरी किस फोरामन से पास करती है, जी बताएं ना डॉक्टर दनान। हाँ जी,
फोरामेन ओवेल। और फोरामेन ओवेल आपका कहाँ पे प्रेजेंट है ये बताएं। ग्रेटर विंग ऑफ सफिनाइट बोन। और ग्रेटर विंग ऑफ सफिनाइट बोन किसका पार्ट है? सफिनाइट बोन का। और सफिनाइट बोन आपकी कहाँ पे है? ये किसकी बोन है? स्कल की सर। स्कल की। ओके गुड। चलें जी, अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट देखें, आप अभी तक कितने पार्ट्स की बात कर ली है ये बताएं। अभी तक कितने पार्ट्स की बात हो गई है ये बताएं डॉक्टर अदनान। आप 4 पार्ट्स की आपने बात कर ली। नंबर 5 पे लिख लें प्लीज। नंबर 5 पे लिखें जी। तो देखें, आप लोगों ने अभी तक जो बात करी है, आप लोगों ने 6 पार्ट ऑफ स्फिनाइड बोन की बात कर ली है, जिसमें लेसर, ग्रेटर, उसमें आपने स्फिनाइड बोन की बॉडी, टेरागॉइड प्रोसेस के साथ 2 आपकी प्लेट्स, उनकी आप लोगों ने बात कर ली है। नेक्स्ट आप लोग ना अभी हेडिंग दें, एक सेपरेट हेडिंग दें प्लीज। यहां तक आपको चीजें क्लियर। एक हेडिंग दें, एक पॉइंट के साथ ना सेपरेट आप लोगों ने हेडिंग दे लें। इसी का वो एरिया, ठीक है, इसी का एरिया। हेडिंग दे जरा टेरागॉइड कनाल। टेरागॉइड कनाल की आप बात करते हैं, और इसको आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ। देखें जी, ये टेरागॉइड आपके पास क्या है जी? कनाल है, ये कनाल है, ठीक है, ये टेरागॉइड कनाल है। मजीद इससे अगर और कोई हमें मिल जाती है, ऑप्टिक कनाल है ये, तो टेरागॉइड कनाल मजीद मैं इसको एक दफा देखता हूँ। अगर यहाँ पे ये रही, ये देख रहे हैं टेरागॉइड कनाल, ये आपके पास टेरागॉइड कनाल है, ठीक है। ये आपके पास ये टेरागॉइड कनाल है, ये आपके पास कनाल है, ठीक है। एक कनाल, एक समझे कि एक नाली सी बनी हुई है, ठीक है। अब ये एक तरफ से ये बात कर लेते हैं, मतलब जहां पे आपके पास टेरागॉइड प्रोसेस की बात, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, ये आप अच्छा, टेरागॉइड कनाल को अगर अगर आप उसका पार्ट समझ के डिस्कस कर लें तो इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें प्लीज, याद रखें कि ये जो टेरागॉइड कनाल है ना, ये टेरागॉइड कनाल आप उसके पार्ट के साथ नंबर 7 पे भी कर सकते हैं, बट 6 इसलिए कि आपकी सीरीज चल रही थी 6 की, तो बस इसलिए मैंने आपको देखें। आप लोग लिख सकते हैं कि ये आपके पास राइट साइड पे भी है, राइट साइड भी है, और ये आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे भी है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट। टेरागॉइड कनाल प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द स्फिनाइड बोन। क्या ये आप ये कह सकते हैं? हाँ जी, टेरागॉइड कनाल आपके दोनों साइडों पे है ऑफ द स्फिनाइड बोन, ऑफ द स्फिनाइड बोन। टेरागॉइड कनाल प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ स्फिनाइड बोन। सिफिनाइड बोन के दोनों साइड पे है, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको पता चल गया। अब इसमें लिखे कंटेंट, जो सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो इसमें एमसीक्यूज है कि भाई लिख लें इसका कंटेंट। इसमें ऐसी चीज ऐसी कौन सी है जो आपके पास इसमें आती है? बहरहाल देखें, कंटेंट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें याद रखें स्टूडेंट, आपके पास इसमें लिखें जी, आप लोग लिखेंगे नर्व टू टेरागॉइड कनाल। सबसे पहले नंबर वन जो कंटेंट में आप लिखेंगे, नर्व टू टेरागॉइड कनाल, ठीक हो गया जी। ये एक आपकी नर्व आती है जो इसको पास करती है। और याद रहे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, इसके रिलेटेड अब लिखे, इसके कुछ नर्व टू टेरागॉइड कनाल की मैं बात करने लगा हूँ। नर्व टू टेरागॉइड कनाल की जो नर्व यहाँ पे आती है, इसकी अपनी ना कुछ पॉइंट्स हैं, इसके कुछ पॉइंट्स लिखें प्लीज। इसके अपने कुछ पॉइंट्स लिखें। फर्दर इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप लिखेंगे कि नर्व टू टेरागॉइड कनाल फॉर्म्ड बाय, आप लोग ये लिखेंगे कि नर्व, देखिए नर्व टू टेरागॉइड कनाल फॉर्म्ड बाय, ये आपकी जो बनती है ना, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड formed by union of greater and deep petrosal nerve, petrosal
नर्व। ठीक हो गया जी, मैं आपको बताता हूँ। जी जी बिल्कुल, मुझे समझ आ गई है। याद रखिए कि ये जो नर्व है ना, इसको आप वीडियन नर्व भी कहा जाता है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। और ये आपका बिल्कुल ठीक, इसमें याद रखें कि ये जो ग्रेटर नर्व है ना, ये आपकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। और ये जो आपके पास डीप पेट्रोजल नर्व है ना, ये ब्रांच ऑफ कैरोटिड प्लेक्सिस, ब्रांच ऑफ कैरोटिड प्लेक्सिस। ठीक होगा जी, तो आप ये पॉइंट समझ गए, ये आप पॉइंट समझे कि नहीं? जो आपका कंटेंट है ना, ये आपके पास जनाबे अली टेरिगोइड कनाल से आपके पास एक नर्व है जो यहाँ से आती है, गुजरती और पास इसी को सप्लाई करना है टू द टेरिगोइड कनाल। ठीक है जी, इसी को आगे फिर मतलब इस एरिया में। अच्छा अब बात हैं, आगे बात कर लेते हैं, इसकी यूनियन क्या है? ग्रेटर एंड डीप पेट्रोजल नर्व। और जो ग्रेटर आपकी पेट्रोजल नर्व है वो ब्रांच है किसकी? फेशियल नर्व की। और फेशियल नर्व जो कि क्रेनियल नर्व आपके पास 7 है। और आपके पास जो डीप पेट्रोजल नर्व है, ये ब्रांच है आपके पास कैरोटिड प्लेक्सिस की। ठीक है जी, आगे इसकी बात होगी। हाँ जी, बात क्लियर है। और ये भी बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेटर है ना, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ये आपके पास पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर है, पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। और याद रहे आप लोग को, नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्लीज। जो 7 क्रेनियल नर्व है, हाँ जी, जो फेशियल नर्व है, इसकी आपके पास आपने ब्रांचेस की बात की थी, 5 तो वैसे टर्मिनल ब्रांचेस की बात की थी ना, इसकी आपने बात की थी ना कि भाई देखें, इसकी आपने बात की थी 7 इसकी टर्मिनल, 5 इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं। टर्मिनल ब्रांचेस कितनी है इसकी? 5। लेकिन अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे ना कि इसकी टोटल ब्रांचेस कितनी है, तो टोटल इसकी 11 ब्रांचेस हैं, टोटल 11 ब्रांचेस हैं। और उनमें से, उन 11 में से एक आपके पास कौन सी है? ग्रेटर पेट्रोजल नर्व आप लोगों के पास। ठीक है, बाकी जहां पे 7 क्रेनियल नर्व होगी इंशाल्लाह वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बहरहाल आपने याद रखना है कि 5 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, टर्मिनल मिलके खत्म हो जाती हैं, फिर आप टोटल पार्ट इसकी कितनी है? आपके पास 11 है। और उनमें से एक आपने बात की ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व आपकी यूनियन में आती है किसके? नर्व टू द टेरिगोइड फिनाल की। और ये आपके पास पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर है। बात क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज, क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। ओके, 5 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ जी, ओके क्लियर। अब याद रखें, आप लोगों ने ये तो बात कर लिया कि यार देखें, ये आपके पास ना याद रहे, मैंने ये कहा इसका जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या होता है यार? जो चीज इसमें से, इस कनाल में से जा रही है, ठीक है, इसमें से क्या है, इसको इस कनाल में से जो गुजर रही है, इसका नाम क्या बन गया? नर्व टू द टेरिगोइड कनाल। ठीक है, अब नर्व टू द जो टेरिगोइड कनाल है ना, अब ये आपके पास आगे एंटर कहाँ पे होगी? ये सुन लें प्लीज। नर्व टू द नर्व टू टेरिगोइड कनाल लिखें प्लीज, नर्व टू टेरिगोइड कनाल जब आपके पास ये इस कनाल से आती हुई एंटर इनटू एंटर इनटू एंटर इनटू डैश। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखें आपके पास ये कंटेंट है, ये आपके पास किससे? टेरिगोइड, हाँ जी, कनाल से, टेरिगोइड कनाल से आपके पास नर्व, नर्व टू टेरिगोइड कनाल। और आपकी ये एंटर करेगी वहां से गुजरते हुए फिर किसमें? टेरिगोइड, एंटर टू टेरिगोइड ट्रिगो ट्रिगो पेलाटाइन फोसा। ये एंटर करती है ट्रीगो पेलाटाइन फोसा में। मेरी बात समझ गए आप लोग? ये आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? ये ट्रीगो पेलाटाइन फोसा के अंदर क्या करती है? आपके पास एंटर करती है। और ट्रीगो पेलाटाइन फोसा आपके पास एक पिरामिडल इन शेप स्ट्रक्चर है। और ये आप लोगों को मैं अभी इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखें प्लीज। अच्छा, ये आप लोग देखते हैं, ये देखें, ये है जी ट्रीगो पेलाटाइन फोसा।
और ट्रिगोपैलाटाइन फोसा आपकी जनाब अली किस में है? पैलाटाइन बोन में। ये आपको पैलाटाइन बोन है और इसकी बैक साइड पे जो आपके पास बोन कौन सी है? स्फीनाइड बोन है। ठीक है, कौन सी बोन है? स्फीनाइड बोन। और स्फीनाइड बोन के अंदर क्या है? हाँ जी, ट्रिगो टेरागॉइड कनाल, और टेरागॉइड कनाल से गुजरने वाली जो नर्व है, नर्व टू टेरागॉइड कनाल है, और किसमें एंटर होती है? आपके पास इस फोसा के अंदर। आगे क्या सिनेरियो है आगे देखते हैं। ठीक ठीक होगा जी, पॉइंट क्लियर है? डॉक्टर अदनान, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपने क्वेश्चन आई थिंक सो किया था सप्लाई का, ये सप्लाई नहीं, उसमें से पास कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है? उसमें से पास कर रही है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अगर आपसे कोई आज के बाद बात करे, आप लोग ना इस तरह करें कि ट्रिगोपैलाटाइन फोसा की लोकेशन क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? लिखें जरा प्लीज, लोकेशन ऑफ पता है आपको, मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। कैसे गलत करते हैं पता है? वो ये समझते हैं कि ट्रिगोपैलाटाइन फोसा जो वो प्रेजेंट है सिफिनाइड बोन में, हालांकि ये सिफिनाइड बोन में ये प्रेजेंट नहीं है, ये पैलाटाइन बोन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, तो लिखिएगा प्लीज लोकेशन ऑफ ट्रिगोपैलाटाइन फोसा। अब इसमें देख लेते हैं जी लोकेशन इसकी क्या है। तो आप लोगों ने क्या देखा? ये देखें, ये आपके पास एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट है। ठीक है, ये ऑर्बिट है ना, आप लोगों को ऑर्बिट नजर आ रहा है जी? यार मुझे यस नो का आंसर करिएगा प्लीज। ये आपके पास एपिक्स, ये रूफ ऑफ द ऑर्बिट है। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो आपके पास ट्रिगोपैलाटाइन फोसा है, ये आपके पास इसके इस ऑर्बिट के रेफरेंस से नीचे है कि ऊपर है? पहली बात तो मुझे ये बताएं। हाँ जी, इसके रेफरेंस से ये ऊपर है कि नीचे है? आपके पास ये जो ट्रिगोपैलाटाइन फोसा है ये नीचे है। ओके, तो लिखें प्लीज इसकी लोकेशन, लिखें बिलो बिलो एपिक्स या फिर रूफ रूफ ऑफ ऑर्बिट एंड और मुझे ये बताएं कि एंड लिखें प्लीज, एंड अंटीरियर टू इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, आपके टेम्पोरल बोन में इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के आपके पास यहाँ पे इंटीरियरली। ठीक हो गई, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिलो एपिक्स रूफ ऑफ द ऑर्बिट एंड अंटीरियरली टू द सेफिनाइड बोन, ऐसे भी आप कर सकते हैं ना। अगर आपको याद रखना हो तो आप लोग ये बात कर सकते हैं ना, सेफिनाइड बोन के आगे है ये। हाँ जी, ये आपके डायग्राम आपके साथ है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी आगे, बात याद रहे। हाँ, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। अब ये जो फोसा है, ट्रिगोपैलाटाइन जो फोसा है, आपको पता है कि हर फोरामेन से कोई ना कोई, हर फोरामेन हर एक रीजन में कोई ना कोई फोरामेन है, और हर एक फोरामेन किसी ना किसी चीज से कम्युनिकेट करवा रहा होता है। ऐसे ही है ना यार? फोरामेन का काम क्या है? एक चीज को पास करवा के अपने अंदर से दूसरी चीज के पास उसको भेजना। मतलब क्या कि चीजों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, चीजों के दरमियान कनेक्शन करवाना, किनका काम है? ब्रेन के अंदर स्कल में, आपके ये जो हेड और नेक के अंदर फोरामेंस का काम है। आपके पास इन होल्स का, इन ओपनिंग का काम है। ठीक होगा जी, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता चला है। देखें, हर फोरामेन एक रीजन को दूसरे रीजन से के साथ क्या करवा रहा है? कम्युनिकेट करवाएगा। आप लोग जानते हैं? अच्छा यार मुझे एक बात है, आप लोग ऐसे कितने, ये चलें 3 मिनट अभी हैं, ऐसे कितने आप लोगों के पास फोरामेंस हैं जो कि आप लोगों को पता है कि ये कम्युनिकेशन करवा रहे हैं? अभी तक आपने कितने पढ़ लिए? अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि भाई हर फोरामेन दूसरे फोरामेन को कम्युनिकेट करवा रहा है, आपने कितने पढ़े? पता है आपको? बताएं ना। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें। अच्छा यार, मैं ना आपको लिखवा नहीं रहा, आप लोगों ने लिख खुद ही लेना है। यहाँ पे आप लिख लें कि जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लें, ऑप्टिक कनाल की बात करते हैं। ऑप्टिक कनाल अगर मैं कहता हूँ, ये जो आपके पास ऑप्टिक कनाल आपने पढ़ा था ना, तो ये कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेट टू रीजन्स। आपके पास टू रीजन्स को ये कम्युनिकेट करती है। अगर मैं उनकी एग्जांपल आपको दूं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास जनाब अली मीडियल क्रेनियल फोसा
और आपके पास ये करवाती थी नंबर किसके साथ, ऑर्बिट के साथ। हाँ जी, आपस में इन दोनों का राब्ता था, ठीक है जी, ऑप्टिक कनाल का। अच्छा, उसके बाद जनाब अली नेक्स्ट पे आप लोग लिखें कि जिस तरह आप लोगों के पास है जी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कम्युनिकेट टू रीजन्स, ये आपके पास टू रीजन्स को कम्युनिकेट करता है। कौन कौन से दो रीजन्स हैं आप लोग लिख लें इसमें, कि जिस तरह आपके पास मिडल क्रेनियल फोसा, और आप लोगों ने पढ़ा है इसको कि जनाब अली ये आपका कम्युनिकेट करता है किसके साथ है, ट्विगो पैलाटाइन फोसा के साथ। फिर आगे जरा देखें, फिर आपने आगे देखा जनाब अली फोरामन ओवेल की बात की, फोरामन ओवेल, फोरामन ओवेल, अगर मैं ओवेल एंड स्पाइनोजम चले साथ ही कर लें, फोरामन ओवेल एंड स्पाइनोजम, इसकी अगर बात करते हैं तो बोथ याद रखें प्ले रोल इन द, ये दोनों के दोनों जो है ना ये फोरामन, ये आपके रोल प्ले करते हैं मिडल क्रेनियल फोसा से, आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेट करवाते हैं किसके साथ, इंफ्रा टेम्पोरल, हाँ जी, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के साथ। तो ये आपस में राब्ता कायम कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद अगर ये इस तरह आप लोगों ने सारे के सारे देखें, ये अभी तक आप लोगों ने जो बातें की हैं ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। तो याद रहे कि हर एक फोरामन दूसरे फोरामन के साथ हर एक फोरामन एक रीजन से दूसरे रीजन के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ये डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं, बाकी सारे अभी नहीं मैंने करवाए, ठीक है, बहुत सारे हैं। अच्छा, बहरहाल आगे देखें, थोड़ा सा याद रहे कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बेस में ना सबसे बड़ा एक फोरामन पाया जाता है, आपको पता है। हाँ जी, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के आपके पास जो है ना पोस्टीरियरली, ये आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा फोरामन है और इसका नाम क्या है जी, फोरामन मैग्नम। और इससे क्या क्या गुजरता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वर्टिब्रल आर्टरी, वीनस प्लेक्सिस, स्पाइनल रूट, एक्सेसरी नर्व्स आपके पास, ठीक है जी, एक्सेसरी नर्व क्रेनियल नंबर 11। तो ये आप लोगों ने देख लिया। यहाँ से अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं इस कंटेंट भी इसके आपको पता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वर्टिब्रल आर्टरीज, वीनस प्लेक्सिस, कुछ आपके पास वीनस प्लेक्सिस, उसके बाद स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। तो ये आपके पास इसका अच्छा है, देखें एमसीक्यूज है, लार्जेस्ट फोरामेन, बिगेस्ट फोरामेन इन बेस ऑफ पोस्टीरियर कल, इन बेस ऑफ कल या पोस्टीरियर, आपके पास कौन से फोरामेन मैग्नम, ठीक हो गया जी, ये आपको पॉइंट पता चल गया। ओके।